दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पाँव के तलवे बहुत ज़्यादा जलते हैं और सुन्न होते हैं। और अमूमन ये तकलीफ़ हमें रात के टाइम होती है और सारी रात इसी परेशानी और टेंशन में गुजर जाती है। और कभी हम उठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी किसी ऑयल का मसाज करते हैं, कभी हम अपने पाँव को दबाते हैं, कभी हम कोई पेन किलर लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता और हमारी नींद भी इसी तरह उड़ जाती है और सारी रात इसी परेशानी में गुजर जाता है। अब इस पे बात करेंगे आखिर ये क्या वजह है, क्यों होती है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि आपकी जो नर्व्स जो पाँव तक जाती हैं उनकी कंडक्शन में फ़र्क आ जाता है। यानी वो समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि उनकी जो नर्व सप्लाई है वो कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो तंग हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। जब वो नर्व सप्लाई उनकी कम होती है और आपकी जो ब्लड सप्लाई है कंप्लीटली उन नर्व्स तक नहीं पहुंच पाती, तो आपका वो पाँव का हिस्सा जो ख़ास हिस्सा है वो जलना शुरू हो जाता है और सुन्न होना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाती है। अब ये न्यूरोपैथी किन पेशेंट्स में होती है? दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीमारी है वो है डायबिटीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी हम इसको कहते हैं। और ये अमूमन उन लोगों में होती है जिनमें शुगर अनकंट्रोल होती है और वो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते और परहेज़ नहीं करते और काफ़ी अरसे के बाद उनको पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ की बीमारी है। और कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी किसी भी चीज़ का वो ख्याल नहीं करते और लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करते और उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हर वक्त हाई रहती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनके पाँव के तलवे जो हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं और सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई। अच्छा, एक बहुत ही काबिल ज़िक्र और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों जिन लोगों में ये डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होती है। जितनी हो जाती है वो कम नहीं होती। उस प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उनको ये डायबिटिक न्यूरोपैथी रहती है, लाज़मी रहती है। लेकिन ये है कि आगे बढ़ने से हम उसको इस तरह रोक सकते हैं कि आप जो है अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें कम से कम 45 मिनट्स पर डे। और ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, आपकी जलन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं बहुत अच्छी डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। उसमें एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन ट्राइकार्डन के नाम से आती है। ये चाइनीज़ मेडिसिन है और ये आपकी नर्व सप्लाई को इन्हांस करती है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा मैं ख़ुद भी लिखता हूँ और बहुत से डॉक्टर्स भी लिखते हैं। तो ये आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो न्यूरोटॉनिक्स वगैरह लेते हैं, न्यूरोबियॉन के इंजेक्शंस लगवाना शुरू कर देते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जिसमें प्री गैबलिन है, गैबापेंटीन है और डोलॉक्सिटिन है और बहुत सी और न्यूरोपैथिक पेन्स के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक जो है पेशेंट को रिलीफ फील होता है और वो कंटिन्यूसली उनको ऑफ एंड ऑन लेनी पड़ती है जब भी उनको ये प्रॉब्लम कम या ज़्यादा होती है। उस हिसाब से जो है उनकी डोज़ ये सेट करनी पड़ती है जिसको हम मेंटेनेंस डोज़ भी कहते हैं और कंटिन्यूस कुछ अरसे के लिए उनको खानी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो बात यह है वो ये है कि टार्सल टनल सिंड्रोम होता है जिसमें ये बीमारी आपको पाँव के तलवे जलने की होती है। और वो आप देख रहे हैं ये तस्वीर में कि आपके जो टांग की बैक साइड है उसमें तीन किस्म की नर्व्स जा रही हैं। एक तो टिबियल नर्व है, एक कॉमन फेब्युलर नर्व है और साथ में शियाटिक नर्व है। जो टिबियल नर्व है आपके जो टनल बना हुआ है जिसमें लिगामेंट्स भी गुजर के जा रहे हैं, आपके पाँव तक पहुंच रहे हैं निचले हिस्से तक और आपको वहां तक सारा सप्लाई लेके जा रहे हैं। वो अगर खुदा ना खास्ता टिबियल नर्व डैमेज हो जाती है तो भी आपके जो हैं पाँव के तलवे बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट ये है कि उसमें या तो सर्जरी करनी पड़ती है या फिर कोई इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत से लोग मेथी को बॉल के इंजेक्शन भी लगवाते हैं और वो कहते हैं जी हमारे पाँव के तलवे जलते हैं और हमें सनसनाहट सी फील होती है, सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो है हाथ भी जो है सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी के कुछ हिस्से उनको महसूस होता है जैसे सुन्न हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और कोई चीज़ चल रही है जैसे। तो वो फिर मेथी को बॉल के इंजेक्शन लगवा
के खुद भी आते हैं और डॉक्टर को भी रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर साहब हमें मैथिकोबॉल के इंजेक्शन लगा दें। तो ये बड़ा अच्छी ट्रीटमेंट है ये भी, लेकिन इसमें है कि आप उसका सीरम B12 चेक करवा लें, और अगर वो वाकई कम है तो उसको एक प्रॉपर डोज दें B12 डेफिशिएंसी की, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और चौथी और आखिरी बात ये है कि दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियों में होता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पाँव के तलवे बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपका सर भी सुन्न होता है और आपकी जो मसल्स भी सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, और वो होती है एंजाइटी की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी। और बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं और वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव के तलवे जलते हैं, लेकिन ना उनको डायबिटीज़ होती है, ना खुदा ना खास्ता कोई और सिंड्रोम होता है। तो उस सूरत में फिर हमें एंजाइटी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।